उर्दू की खबर है कि आप लोग शेरघाटी पर बेस्ड एक वेब सीरीज पे काम कर रहे हैं। शेरघाटी नाम सुना है ना। यहाँ जिंदगी की कीमत सिर्फ एक गोली जितनी है और इज्जत इज्जत यहाँ खुद बंदूक की नोक पे लिखी जाती है। अगर आपको शायरी करनी है, अगर आपको शायरी सीखनी है, शायरी बोलना है, तो आपको उर्दू पहले मजबूत करनी होगी। सबसे पहली बात, उर्दू अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है, उर्दू में आपको मतलब माने और तर्जुमा मालूम है, तो आप शायरी कर सकते हैं। दो लगेगा कि हाँ यहाँ से गर्लफ्रेंड है, फोटोज का अगर रील्स कटे तब ना मजा है। हाँ ये छोटा छोटा रील्स कटे, एक तरफ यासिर और एक तरफ यासिर की गर्लफ्रेंड बन करके। ए हो सब तू सिगरेट तू फूक रहा है, सिगरेट तुझे फूक रही है। ये नहीं कहते कि आतंकवादियों को छोड़ा जाए, पर इसे हमसे या इस्लाम से ना जोड़ा जाए। अगर यही हाल रही तो मुस्तकबिल का खुदा खैर करे, अगर यही हाल रही तो मुस्तकबिल का खुदा खैर करे। हम बस इतना बोलेंगे कि हिंदुस्तान को फिर से ना तोड़ा जाए। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द अनफिल्टर्ड टॉक्स। आज हमारे बीच जो गेस्ट हैं वो दो जाने माने हस्ती हैं, शेरघाटी से ही बिलोंग करते हैं। एक है मोहम्मद मुअज्जम जो अपनी शायरी से लोगों के दिलों पे राज करते हैं, और एक है मोहम्मद यासिर जो अपने इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में और सोशल मीडिया पर एक नाम कमा रहे हैं आई लव शेरघाटी के नाम से। तो सबसे पहले आप दोनों का मैं अपने पॉडकास्ट पे बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो मौसम भाई, आप और यासिर भाई, आप दोनों का स्वागत है मेरे पॉडकास्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इस लायक समझा कि यहाँ आप हमको बुलाएं और हमारी बात करने का मौका दें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया फैज भाई आपका कि आपने द अनफिल्टर्ड टॉक्स पे आने का मौका दिया हमें। हाँ तो अच्छी बात है, मुझे भी मैं देखता हूँ आप लोग का काम, अच्छा लगता है मुझे, चाहे मौसम भाई का हो या आपका काम हो, अच्छा लगता है। मुझे लगा कि आप लोग भी मेरे शो का हिस्सा बन सकते हैं। तो अगर हम पॉडकास्ट को स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो मौसम भाई ये बताइए कि, और इसके बाद यासिर भाई आप ये बताइएगा कि आप लोग की पैदाइश कहाँ, बचपन कहाँ गुजरा, और इसका सफर जो स्टार्ट हुआ सोशल मीडिया, कब जाना कि सोशल मीडिया भी कुछ है, और कैसे इस लाइन में आए। तो पहले मौसम भाई आप बताइए। मेरी पैदाइश जो है यहाँ शेरघाटी से यही हुई। मतलब शेरघाटी में हम शुरू से मतलब पैदा भी यहीं हुए, यहाँ बड़े हुए, सारा कुछ यहीं हुआ। और रही बात आपके इस लाइन में आने की, मतलब शायरी वगैरह जो है इधर मेरे हिसाब से आई थिंक 6 महीने से ज़्यादा क्रेज इसका मतलब मेरे अंदर हो चुका है। अच्छा, ऐसे तो हम 1.5-2 साल से कर रहे हैं, लेकिन इधर 6 महीने से हमको मेरे हिसाब से जो कुछ भी हाल जैसे हालत हाजिर हुआ उस पर हम लिख सकते हैं, लिख दिया। जी मतलब जो कुछ भी हो रहा है, जैसे फिलहाल में भी रेप हुआ, वोट चोरी हुई, फिर तरह तरह के दंगे फसाद जो हो रहे हैं, उस यानी मतलब जो भी टॉपिक हमको मिलता है उस पर हम चाहे तो तुरंत लिख सकते हैं, समाज में हो रही गतिविधियों पे आप सारी चीज पे। लेकिन हमको जहाँ तक हमने चाहते हैं कि सच्चाई लिखें, जो सच है। मतलब अगर कोई चीज को छुपाया जा रहा है तो उसको हम अपने शायरी के अंदाज में चाहते हैं कि बयान करें। तालीम कहाँ तक मिला? तालीम हम मेरा तो इनिशियल जो ये है मेरा एजुकेशन वो शेरघाटी में ही हुआ, और रंगलाल स्कूल से मेरा मेट्रिकुलेशन कंप्लीट हुआ। और रही बात आगे की पढ़ाई की, बेसिक ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, और ये हमारा एसएमएसजी से हुआ है। यासिर भाई आप बताइए, कहाँ पैदा हुए, बचपन कहाँ गुजरा, और फिर इस लाइन में आने के सेम क्वेश्चन। हमारी पैदाइश शेरघाटी के पुरानी चट्टी में हुई है, और हमारी जो बोले तो जर्नी जो गुजरी यहाँ से, जहाँ तक अभी फिलहाल मैं हूँ, तो शेरघाटी में गुजरी। जी जी। और रही बात एजुकेशन की, तो फिलहाल अभी हम 12th में हैं। 10th हमारी रंगलाल हाई स्कूल से हुई है। अच्छा, और फिलहाल अभी 12th में कुछ मंथ बाद हमारी एग्जाम है। जी। और इस लाइन में आने का कोई कहानी, कोई वक्त जो ऐसा है कि उसके बाद फिर? देखिए, इस लाइन में बोले तो मैं सोशल मीडिया की दुनिया में लगभग 2018-2019 में क्या बोलते हैं, इंटर कर गए। 6-7 साल पहले आप हाँ सोशल मीडिया तो पे एक्टिव थे। हाँ, फिलहाल उस टाइम बचपना था,
तो उतना दिमाग नहीं था, तो सबसे पहले हमने वीडियो क्रिएट टिकटॉक था उस टाइम। जी टिकटॉक तो फिलहाल हमें लगता है कि 2000 जो लॉकडाउन है ना, लॉकडाउन से शायद 1 साल बैंड है या उसी टाइम खत्म हो गया TikTok। तो क्या हुआ कि वहां से हमने अपने मोहल्ले के जो हमारे दोस्त लोग भाई लोग हैं, तो वहां से हम लोग सब साथ में बनाना स्टार्ट किया। तो बचपना था तो उतना थोड़ा क्रेज नहीं था। क्या हुआ कि सोशल मीडिया में जैसे टिकटॉक में जैसे वीडियो बनाते बनाते क्या हुआ ना कि एक वीडियो हमारा वायरल हो गया, अच्छा लेकिन वो वीडियो था कॉपी करके हम बनाए थे जी, वायरल हो गया। तो उसी से थोड़ा सा मोहल्ले में बहाव बना। उस टाइम हमारी उम्र शायद 10 ईयर्स होता होगा। अच्छा एक उड़ती उड़ती खबर है कि आप लोग शेरघाटी पर बेस्ड एक वेब सीरीज पर काम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? और अगर इसमें सच्चाई है तो क्या आने वाले दिनों में शेरघाटी की जनता को वो देखने मिलेगा? जो भी आपकी तैयारी है इसको लेकर के थोड़ा सा बताइए जनता को, कि थोड़ा जनता भी जाने कि कुछ हो रहा है। कुछ क्रिएटर लोग हैं जो कुछ बड़ा करने वाले हैं, तो आप दोनों से एक एक करके पूछेंगे कि कुछ बताइए इसके बारे में। तो आपको जहाँ तक ये उड़ती उड़ती खबर मिली है, तो पहले हम ये पूछना चाहते हैं कि ये उड़ती उड़ती खबर आपको मिली कहाँ से? बस और रही बात दूसरी कि आप जो ये सुन रहे हैं वो सही, अच्छा लेकिन जहाँ तक ये कहना है कि एक मूवी पूरा वेब सीरीज, तो ऐसा हम लोग का कुछ मन में मतलब विचार और हम लोग का ऐसा कुछ सोचना नहीं था। बस दोस्त लोग मिलके 8-10 ग्रुप हैं दोस्त मिलके बस ये सोचे कि कुछ शेरघाटी पे होना चाहिए, जो शेरघाटी की हिस्ट्री रही है उस पर भी कुछ होना चाहिए। तो बस ऐसे हम लोग ट्राई कर रहे थे और उसका एज ए ट्रेलर मतलब छोटा सा एक क्लिप भी बनाया है। एक भाग मतलब हाँ जी, एक मतलब 1 मिनट का ट्रेलर टाइप का बनाया है। अच्छा तो वो वीडियो है हमारे पास, मतलब ट्रेलर टाइप का बनाया है। लेकिन हम लोग का ऐसा कुछ क्या है कि हम लोग अभी मनी पावर भी नहीं है और साथ में मैन पावर भी नहीं है, दोनों का यहाँ पे इशू है। और साथ में मतलब हम लोग पास वैसा इक्विपमेंट भी नहीं है कि शूट कर सके, कैमरा नहीं है, स्टैंड मतलब नहीं है। मैन पावर रहेगा तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन हम लोग पास सबसे पहली बात कि मैन पावर नहीं, ये बात है। तो आप लोग जो वेब सीरीज ला रहे हैं तो इसमें एक्टिंग आप लोग खुद कर रहे हैं या फिर हायर किया है किसी एक्टर को, या फिर एक टीम है आप लोग की जो खुद से इसको कर रही है? नहीं, इसके बारे में सब कुछ हम ही लोग कर रहे हैं। अच्छा कोई बाहर का एक्टर नहीं, कोई मतलब डायरेक्टर नहीं, जो है राइटर, स्क्रिप्टर, डायरेक्टर, एडिटर, सब कुछ हम ही लोग हैं। सब कुछ हम लोग हैं, मतलब एज ए डायलॉग डायलॉग जो है वो हमारा है, मतलब डायलॉग आवाज आपकी है? आवाज हमारी है डायलॉग में आवाज हमारी है, और उसके बाद फिर बाकी सबका अलग अलग रोल। आप क्या बताइएगा इस वेब सीरीज उड़ती उड़ती खबर के बारे में? देखिए जैसा कि मौसम है बताए हैं जी कि हम लोग के पास ना नहीं मनी पावर है ना मैन पावर, ठीक है। अगर ये चीज हमारे पास आ जाती है तो इंशाल्लाह हम लोग काम जोर शोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। किस तरह के लोगों को आपकी जरूरत है? किस तरह के लोगों की आपको जरूरत है? हम लोग को जैसे साथ देने वाली, साथ दे, आगे बढ़ाने का बोले, मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करे, साथ दे आगे बढ़ने में। तो अगर मेरे पॉडकास्ट के माध्यम से कोई लोग आपसे जुड़ना चाहे कि हम भी इसमें आ सकते हैं आप लोग का हेल्प करने के लिए, आप लोग के साथ काम करने के लिए, तो क्या कोई जगह है उन लोगों के लिए? क्यों नहीं, जगह क्यों नहीं, जैसा उस हिसाब से देख के मतलब आपके मतलब आपको किस टाइप का चाहिए, मतलब क्या क्या आप कर सकते हैं, किस टाइप का कर सकते हैं, उस हिसाब से हाँ कर सकते हैं। अगर उनके पास ये क्वालिटी रहेगा, ये इम्प्रूव कर सकते हैं वो, बिल्कुल तो बेशक हम उनको रखेंगे। सही बात है। कैसे भाई आपसे हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप जो काम करते हैं उसको आप क्या बोलते हैं अपनी जुबान में? आप क्या काम करते हैं सोशल मीडिया पर? देखिए कहने का मतलब ये तो ऐसे कैटेगरी जो हमारी है ब्लॉगिंग की है। ब्लॉगिंग करते हैं? हाँ जी, तो ब्लॉगिंग भी बहुत तरह की होती है। एक फेस वैल्यू होता है कि वॉइस ओवर करके हम अपनी पब्लिक जुड़ाएं जी और ट्रैवल वाली होती है, तो हमारी ट्रैवल के साथ एक लोगों को दिखाना रहता है कि शेरघाटी में क्या अभी हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, जी और क्या खुल गया है, क्या कैसे है, कैसे इम्प्रूव हो रहा है शेरघाटी में, समझे जी। लोग आपको पसंद भी करते हैं। शेरघाटी आई लव शेरघाटी 01 एक बड़ा शेरघाटी के क्षेत्र में एक बड़ा चैनल या फिर एक आईडी बोले तो है, इंस्टाग्राम पर आपकी अच्छी पकड़ है। मौजम भाई आपसे ये है कि अभी आपका ज़्यादा फॉलोअर नहीं है, लोग की शिकायत भी रहती है कि आप 1500 फॉलोअर को आप अपने पॉडकास्ट में ला रहे हैं, लेकिन लोग हर तरह की बात करते हैं, ठीक है, उसको नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन हम अगर देखते हैं कि आप में टैलेंट है, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, आगे आप बड़ा करने वाले हैं, तो क्या लगता है लोगों की सोच ठीक है कि सिर्फ
बड़े लोगों को ही मौका मिलना चाहिए पॉडकास्ट ऐसे प्लेटफॉर्म पर या फिर इंटरव्यू ऐसी चीज़ों में, और बड़े फॉलोअर्स वाले को ही मौका मिलना चाहिए, या फिर उन लोगों के लिए भी जगह होनी चाहिए जो अभी बिगनर है इस लाइन में? सबसे पहली बात, अगर कोई ये कहता है कि हमारा इसका जिसका 1500 फॉलोअर है, हाँ तो उसको आप बुला रहे हैं, तो वो ये ना भूलें कि आज 1500, कल 15,000 होगा, कल 15 लाख को भी हो सकता है। जी ये और रही बात कि आप अगर 1500 वाले को बुला रहे हैं, ठीक है, और आप बड़े को नहीं बुला रहे हैं, तो फिर छोटे क्रिएटर्स जो हैं, छोटे लोगों को बोलने का मौका कहाँ मिलेगा? अगर आप नहीं बुलाएंगे तो फिर कौन बुलाएंगे? जैसे हर आदमी की बात रखने के लिए कुछ होना चाहिए जरिए, तो जरिए आप बने। उनको प्रोत्साहन मिलेगा प्रोत्साहन ऐसे ही मिलेगा, चीजों सब में मिलेगा। आने से, और लोग के बीच में वो अपनी बिल्कुल। बात रखेंगे तो। बिल्कुल। क्योंकि मुझे भी अपना याद है कि जब मैंने ये चीज शुरू किया, पॉडकास्ट जब अपने क्षेत्र में शुरू किया, तो जब भी कोई नया इंसान कुछ नए लाइन में जा रहा है तो 1 लाख सब्सक्राइबर लेके कैसे आएगा? बिल्कुल तो कोई करेगा नहीं। 1 लाख बिल्कुल। एक से स्टार्ट होगा, जीरो रहेगा, जब चैनल बनेगा तो फिर एक आएगा पहला नंबर, फिर बिल्कुल। 10 ऐसे करके आएगा। बिल्कुल। तो उस टाइम पे मुझे भी इस चीज का फेस करना पड़ा कि जब मेरे 10 सब्सक्राइबर थे और इंस्टाग्राम पे 10-15 फॉलोअर थे, तो वो अगर किसी से बात करते थे तो पूछते थे आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आपके चैनल का कितना फॉलोअर्स है, उसके हिसाब से बात करते थे। कुछ लोग नकार देते थे, कुछ लोग सपोर्ट भी करते थे कि आप नए हैं, आपका काम अच्छा है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे और आपके पॉडकास्ट में आएंगे। तो ऐसे लोगों की सोच होनी चाहिए। आपको लगता है कि इस तरह की आपको भी इस तरह फेस करना पड़ा होगा एक शुरुआती समय में? आज आपके 16,000-17,000 फॉलोअर हैं, ये आगे चल करके और बढ़ेंगे आशा करते हैं, तो आपको भी तो ऐसा फेस करना पड़ा होगा शुरुआती समय में? जी, ऐसा तो सभी के साथ होता है, लेकिन सभी का मोटिव अलग होता है, सभी के साथ कुछ अलग होता है। आपके साथ कुछ अलग होगा, इनके साथ कुछ अलग होगा, हमारे साथ कुछ अलग होगा। तो हमने जब स्टार्ट किया था ये शिरघाटी किया, तो फिलहाल उस टाइम हमने बताया नहीं था किसी। अच्छा। एक नॉर्मल शिरघाटी का बाइक पे हमारे एक भाई हैं मोहम्मद शहबाज नाम के, जी। तो उनके बाइक पे हमने ऐसे नॉर्मल काली मंदिर से थोड़ा सा उनसे पीछे, मतलब गांधा मोड़ से काली मंदिर तक एक रील बनाया था हमने, अच्छा। ऐसे नॉर्मल। और उसको हमने सोचा कि आई लव शिरघाटी नाम के आईडी बनाते हैं और उस पर अपलोड कर दिया जी। तो क्या हुआ कि रात में लगभग 7 से 8 बजे हमने अपलोड किया था। उस टाइम सभी के साथ मैं बैठा था, तो अपलोड करने के बाद क्या हुआ कि जैसे अपलोड किए उसके 5 या 10 मिनट के बाद देखे कि व्यूज जा रहा। तो एक उम्मीद बनी है हमें कि ऐसा ऐसा कंटेंट हमें इससे भी ज्यादा इंप्रूव करना चाहिए। जैसे आज एक बनाए हैं, कल इंशाल्लाह 2 बनाएंगे, डेली ये काम करते रहेंगे। अगर कुछ आप डेली ये चीज करिएगा सोशल मीडिया में, डेडिकेशन जरूरी है। हाँ, डेली अगर ये चीज कीजिएगा, पेशेंस रखिएगा, तो इंशाल्लाह आप आगे जाइएगा। ये चीज। मौसम भाई, आपसे एक निजी सवाल, शायरी करने के लिए उर्दू जानना जरूरी है? बिल्कुल, बहुत जरूरी है। उर्दू अदब के बारे में जानना जरूरी है। बहुत जरूरी है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जैसे बड़े बड़े शायर जो हैं, जॉन एलिया साहब हैं, गुलजार साहब हैं, और भी बिल्ला गालिब साहब, तो ये लोग की उर्दू पे तो बहुत अच्छी खासी बहुत अच्छी। आपकी कितनी पकड़ है उर्दू में? हमारी तो उतनी नहीं है, लेकिन जो भी है, मेरा घराना जो है उर्दू में मतलब शुरू से रहा है, मतलब शुरू से ध्यान दिया गया है। जी। लेकिन हम उतना ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन जितना भी दिए, मतलब जो भी आज भी अगर शायरी और थोड़ी बहुत भी सही है, वो मेरी उर्दू की वजह से है। और हम ये कहना चाहते हैं कि उर्दू बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं कि उर्दू मतलब कोई ऐसा लैंग्वेज सही नहीं है, मतलब जो अभी बीच में भी चला था, जैसा आप जानते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि उर्दू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखना चाहते हैं कि अगर किसी को कोई शायर बने, तो बगैर उर्दू के आई थिंक नहीं बन सकता। तो उर्दू बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही बात है इसकी कि उर्दू के सिलसिले में उन लोग की पकड़ जो है, जो आप जिनका नाम है जॉन एलिया साहब, मिर्जा गालिब साहब, गुलजार साहब, ये लोगों की उर्दू बहुत काफी पकड़ थी। और जितनी ज्यादा पकड़ होगी उतनी आपकी शायरी अच्छी होगी, ये हम देखें। और लोग बहुत सारे चाहते हैं कि मतलब शायरी हम भी करें। तो अगर आपको शायरी करनी है, अगर आपको शायरी सीखनी है, शायरी बोलना है, तो आपको उर्दू पहले मजबूत करनी होगी। सबसे पहली बात, उर्दू अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है, उर्दू में आपको मतलब माने और तर्जुमा मालूम है, तो आप शायरी कर सकते हैं। काफिया का मिलना जरूरी होता है शायरी में? बिल्कुल मिलना जरूरी, जैसे कहीं कहीं पे मिलना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि मिले, मतलब मिलना जरूरी होता है। जरूरी होता है। निखर के आती है शायरी, निखर के उतना निखर के आएगा, इनहैंस उतना होगा जितना शायरी में। आप जैसा कि शरघाटी के बाहर भी जा करके आप ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉगिंग के साथ साथ देखते हैं कि कुछ प्रमोशनल वीडियो भी बनाते हैं,
प्रमोट करने के लिए, किसी दुकान का, किसी मॉल का, बहुत सारी चीज़ों का। तो ये कब आइडिया आया कि इस तरीके से भी काम कर सकते हैं? एक तो ब्लॉगिंग हुआ कि लोगों को चीज़ें दिखा रहे हैं, रोड, नाली, पहाड़, झरने, ये सारी चीज़ तो दिखा रहे हैं। ये वाला सिलसिला कब शुरू हुआ? देखिए, सबसे पहले तो इसके बारे में हमें कुछ आइडिया भी नहीं था, लेकिन एक क्लाइंट का हमें मैसेज आया सबसे शुरू में स्टार्टिंग में। तो वो बोले कि हमारे होटल है, आप उस होटल का रूम का वीडियो बना दीजिए। तो हमें लगा कि ठीक है, अगर प्रमोशन आ रहा है तो एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल। तो उस टाइम हमारे पास डिवाइस नहीं था, जैसे अभी फिलहाल तो आईफोन से शूट करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास उस टाइम जब स्टार्टिंग किए थे हम आई लव सरघाटी पेज को, जी। तो उस टाइम हमारे पास रियलमी का फोन था, हम्म। फिर भी मतलब कैमरा ठीक था। तो उस टाइम हमने स्टार्ट किया उस चीज़ को। ओके। हाँ, उस टाइम स्टार्ट किया। तो फिर प्रमोशन से क्या हुआ कि उससे थोड़ा उत्तेजना बना कि प्रमोशन आ रहा है हमारे पास, तो थोड़ा सा एक होता है ना कि लोग कुछ फेम कमाने के लिए भी सोचते हैं, कुछ पेमेंट के लिए भी सोचते हैं। तो पेमेंट के लिए कुछ हम सोचे नहीं, लेकिन जहां से हम प्रमोशन जो स्टार्टिंग किए थे वो अपनी खुशी से हमें दे दी। तो अभी भी फिलहाल आता है ना, तो हम क्या बोलते हैं उसे एक्सेप्ट कर रहे थे। क्यों करते हैं कि ये एक तरफ से हमारा कंटेंट है, मेहनत आता है। हाँ, क्यों है कंटेंट की, ये शिरघाटी में ये चीज है। क्योंकि ये जो शिरघाटी की जो पेज बनी है, शिरघाटी को दिखाने के लिए बनी है, कैसा क्या है शिरघाटी में, क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। बिल्कुल जी। आप लोग दोनों युवा हैं, ठीक है, उम्र ज्यादा नहीं है, आपके 18-19 साल 20 साल है, 17 हो रही है हमारी। आपकी 17 साल है, सॉरी बाहर ही बोल दिया। आपकी अराउंड 20 आपकी बेसिक गर्लफ्रेंड है कि ना? नहीं, अभी तक तो नहीं है फिलहाल, सच बताया जाए तो अभी तक नहीं। और सुन ली तो कोई दिक्कत नहीं मतलब आप बोल रहा है, और जब आप सुन रहा होगा तो क्या बोलेगा कि मेरा कहना है, जब हमको बोलने में, ऑन कैमरा बोलने में तब हमको डर लगता है, जब रहता मतलब क्योंकि गर्लफ्रेंड तो डर लगता है कि नहीं है भाई, या फिर डर लग रहा है कि पापा भी देखेंगे? नहीं ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि हम जब यहाँ हम आए हैं तो खुल के बोलने के लिए हैं। और इस रही बात मामले में आप हमसे पूछ लिया, आप अपनी बता सकते हैं। हमारी मेरा तो रिश्ता लगा हुआ है, शादी है, माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है, दिसंबर में शादी ये है। बहुत अच्छी बात है, फिर इनविटेशन देना पड़ेगा। एकदम आप लोग शादी में रहिएगा, इनवाइटेड है पूरा। आप इस मामले में कितना पके पका है? जी, फिलहाल तो अभी है नहीं। नहीं यार, ऐसे ना बोलो, मेरे कुछ कंटेंट दो लगेगा कि हाँ यहाँ से गर्लफ्रेंड है, फोटो उसका हमें रील्स कटे तब ना मजा है। हाँ, ये छोटा छोटा रील्स कटे, एक तरफ यहाँ से और एक तरफ यहाँ से भी गर्लफ्रेंड बन करके एक वीडियो बने, और उधर वो बोल दिया ना ना ये झूठ बोल रहा है, इस टाइप का कुछ होता है। बताओ भाई। कहना हो कि फिलहाल तो है नहीं हमने सोचा इस चीज के बारे में। जी, सोचा नहीं ना, हो जाता है। ना जैसे हो जाता ना, बात है हो जाता है, लेकिन इस चीज को हम कंट्रोल करेंगे खुद से, खुद पर डिपेंड रहेंगे तो सब कुछ हो पाएगा। जी। अच्छा, बैकग्राउंड कैसा आपका? फैमिली सपोर्टिव है या फिर किस तरीके? पहले तो ये बताइए, किस तरीके की फैमिली? मिडिल क्लास, हायर क्लास या बिलो द मिडिल क्लास? देखिए, बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह मिडिल क्लास है, कोई किसी चीज की कमी दाल नहीं रोटी चल रही है, है, अल्लाह का शुक्र है, किसी चीज की कमी नहीं। और क्या करते हैं आपके फादर साहब? फादर साहब, सॉरी पहले आप बोल दीजिए, ये बात हम टोक दिया, बोलिए। हाँ, आप जो कहें कि फैमिली से सपोर्ट है कि नहीं, तो जब हमने स्टार्ट किया था तो उस टाइम फिलहाल किसी को तो समझ में नहीं आया, ना किसी को घर पे हमने बताया था। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि अम्मी को मालूम चला कि ये प्रमोशन वीडियो बनाने जाता है, तो उनसे थोड़ा सा उनको अच्छा लगा, सेटिस्फैक्शन, कुछ पेमेंट तो आ रहा, कुछ मेहनत। क्योंकि हमने जब 2018 से टिकटॉक जो स्टार्ट किया था, तो अम्मी का आसरा यही था कि कुछ करेगा ही सोशल मीडिया से। हाँ, उस टाइम क्या हुआ ना कि उससे करते करते यूट्यूब भी हमने किया, यूट्यूब भी सक्सेस नहीं मिला जी, लेकिन हमने मेहनत छोड़ा नहीं। जो 6-7 साल, जो भी 5 साल अराउंड करते गए, फिर उसके बाद हमें लगा कि क्या बोलते हैं, इंस्टा में आना चाहिए। तो इंस्टा में आया तो इंशाल्लाह क्या बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इसमें हमें रिस्पॉन्स मिला। हाँ, तो अम्मी का क्या, अम्मी को अच्छा लगा कि कुछ पैसा आ रहा है सोशल मीडिया से, तो उनके तरफ से फुल सपोर्ट था। लेकिन जो हमारे वालिद साहब हैं अभी भी बोलती हैं क्या कर रहा है, अच्छा जाओ काम करो, इससे कुछ नहीं होगा, काम करो, काम सीखो, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन हम, अगर हमारे वालिद साहब ये वीडियो देखते हैं तो उन सब ये कहना चाहते हैं, या किसी के भी वालिद साहब देख रहे जो क्रिएटर हैं, उनके क्या फैमिली मेंबर, तो उनसे ये कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया ऐसी चीज है कि यहाँ से जीरो से हीरो बना सकता है।
लेकिन इसमें आप देखिए अपने जो बेटे हैं या अपने जो फैमिली में है उनपे ये क्वालिटी है, इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप में ये क्वालिटी है तो आप कीजिए, लेकिन नहीं है तो फिर किसी का दिखावा मत कीजिए। मैं आपसे पूछूंगा जो नए लोग आ रहे हैं उनके बारे में पूछना। अब बताइए। हम एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं सबसे पहले, ठीक है। और रही बात फैमिली सपोर्ट की, तो लिखने के मामले में जैसे हम लिखा और मतलब कोई शायरी हमने लिखा, लिखने के बाद सुनाने का जो बात है वो हम सबसे पहले अपने फादर साहब को सुनाते हैं। माशाल्लाह। लेकिन उनको सुन के तो बहुत अच्छा बोलते हैं कि वाह सच में ये रियली में लिखे हो, मतलब ऐसा कोई नहीं लिखा जी। सकता है। और लेकिन वही बात अगर वीडियो बनाने की हो जाए हाँ, तो मतलब वहां पे हमको सपोर्ट नहीं है। वीडियो में सपोर्ट नहीं है, वो लिखने में सपोर्ट है, किताब ही रोल देने में ठीक है कि एक किताब आप बनाओ, आप बनाओ या आप लिखते हो अच्छा लिखते हो, तो अच्छा लिख रहे हो, अच्छा उसको आप लिखते हो, सजा के रखो। सजा के रखो। बल्कि ये बोलते हैं कि तुमको हम बोल रहे हैं कि एक डायरी में मेंशन करो। हाँ। तो बोला कि हाँ, और अब तो मैं लगभग कि एक हफ्ता से हमने एक डायरी स्टार्ट किया है जिसका नाम अस्कलम मुअज़्ज़म है, जिसका टाइटल जी। अस्कलम मुअज़्ज़म मतलब मुअज़्ज़म की मौजूद से की लिखा कलम। कलम से लिखा हुआ, हाँ, मौजूद की कलम से लिखा लिखा हुआ। हुआ, जी। ये उसका टाइटल है। तो लिखने में हमको दिक्कत नहीं है, मतलब लिख के हम सबसे पहले फादर साहब को सुनाते हैं कि कैसा है, सुन के बताइए। वीडियो से प्रॉब्लम है। वीडियो से प्रॉब्लम है। हाँ, तो आप भी दो लाइन अपने फादर के लिए भी नहीं, बोल दीजिए। मैं फादर तो सपोर्टिंग में ऐसा नहीं, वो बस समझा देते हैं। अब समझना ना समझ मेरा काम है, हम थोड़ा बहुत हाँ, समझने का इरादा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है हम नहीं, पापा कन्विंस अगर भी कर सकते हैं कि एक भी जो है तो कन्विंस कर सकते पहले हैं। डायरी का टाइम था, पहले एक वक्त था जो लोग डायरी मेंटेन करते थे। नहीं, जब कभी वो बोलते हैं कि सही है, अच्छा बना है, जब जी। ऐसे तो नहीं सपोर्ट करते, लेकिन जब वीडियो बना के दिखाते हैं बोले वाह ये तो फादर को ऐसे ही बोल सकते हैं कि देखिए डायरी कभी भुला भी सकती है, लेकिन ये चीज वायरल होने के बाद मेरे आईडी से खत्म हो गया तो 100 लोगों की आईडी में ये चीज अवेलेबल रहेगा। रहेगा। तो डायरी से बढ़िया चीज है सोशल मीडिया। आज के जमाने में एक वक्त था कि डायरी डायरी- लोग वैल्यू देते थे, लेकिन अब जो है तो किताबें वो रोल नहीं निभा रही हैं। हम्म। जब से मोबाइल का जमाना अब है, किताबों का दौर चला गया। सबसे पहली बात कि पहले लोग किताब पढ़ते थे, किताब लिखते थे, सारी चीज करते थे, लेकिन अब किताब नहीं बल्कि सोशल मीडिया, वीडियो, इस टाइप में कोई भी अपनी चीज को मतलब एज ए सेफ में करके रखता है। अरे शायरी का एक मामला है कि जब तक दिल ना टूटे तब तक शायरी नहीं निकलती है। पुरानी फिल्मों में ये चीज देखा गया है कि दिल टूटेगा तो ही शायरी निकलेगी, चाहे गर्लफ्रेंड से हो, वाइफ से हो, या रिश्तेदार से हो, कुछ ना कुछ, या समाज उनके साथ बहुत बुरा किया हो, दिल में ठोकर लगना जरूरी है। इस पे कई सारी मूवी है, रॉक स्टार या फिर आशिकी 2, इस टाइप की बहुत सारी इस पे मूवी बनी है कि दिल टूटेगा तो बंदा जो है बढ़िया सिंगर, बढ़िया शायर बन करके उभरेगा। कितना रोल है दिल टूटने में शायरी का? नहीं, दिल से क्या कनेक्शन है? दिल दिल से- टूटने से, दिल से तो है कनेक्शन। दिल से कनेक्शन, बस यहाँ पे दिल से कनेक्शन है, दिल टूटने से नहीं कनेक्शन है, सबसे बड़ी बात। और रही बात शुरुआत की तो कैसे किया, मतलब हम जब 13 साल के थे, और हम आपको ये बता दें कि हम भी इंस्पायर हुए हैं शायरी से। वो डॉक्टर राहत साहब दौरी मरहूम, उनसे हम इंस्पायर हुए हैं। उनका बहुत अच्छा हमको लगता था। वो क्या था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इस लाइन से हमको मतलब ऐसा समझ में आया कि भाई शायरी मतलब उनका बात बात सुनते थे, और कभी-कभी मतलब समझ में आ जाता है उनकी शायरी में। एक चीज है ना, मतलब समझ में क्या आप कहना चाहते हैं। खुली हुई शायरी है, हाँ। उसको आपको ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन वो उनका एक सबसे अच्छा हमको ये बात समझ में आई कि किसी पे डायरेक्ट वार मत करो। मतलब एज ए शायरी में भी अगर आप शायरी करें तो किसी पे डायरेक्ट उसका नाम लेके या फिर उसका ये करके नहीं करना। बिल्कुल, उन्होंने इनडायरेक्टली बिना नाम लिए Indirectly सरकार को जोर तक कह दिया है। नहीं कह रहे कि सरकार को टारगेट किया है, टारगेट किया। सभी लोग को, पत्रकार को, मीडिया को टारगेट किया है बिना नाम लिए। सब और लोग समझते हैं क्योंकि खुला हुआ शायरी है उनका, उनकी बातें समझ में आती हैं। ये जो इंडायरेक्टली उनका वार करने का तरीका है, इससे हमें बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं, मतलब बहुत इंस्पिरेशन हमको मिली। हम आपसे कुछ शायरी भी सुनेंगे, लेकिन थोड़ा वक्त देते हैं उसको, वो सेशन अलग रखेंगे। आप बताइए कि आपका इंस्पिरेशन कहाँ से आइडिया आया, कौन, आप किसको देखा ऐसा करते हुए, ब्लॉगिंग करते हुए या प्रमोशन वीडियो बनाते हुए, किसको देख कर लगा कि हम भी ऐसा कर सकते हैं? फिलहाल 2 साल पहले हमें एक रील आया था जो कि फिलहाल गया का रील था। तो हमने देखा कि गया थोड़ा सा कटआउट था, कहीं कुछ है रबर ढंग का, तो कहीं कुछ है। तो हमने देखा तो थोड़ा सा अच्छा लगा। फिर हम रात में क्या हुआ ना कि रात में थोड़ा सा वीडियो, उस वीडियो को हमने जब देखा था तो सेव कर लिए थे। तो क्या हुआ कि फिर रात में देखें तो थोड़ा सा रात में हमें थिंकिंग ये आया ना, जब गया में ऐसा बन सकता है, ये वीडियो बन सकता है गया, तो हमारा सिरघाटी क्यों नहीं सोशल मीडिया में विकसित हो सकता। तो फिर क्या किया कि हम एक अपना डीपी बनाए। अच्छा, हाँ, खुद में
तो एक डीपी बनाएं, फिर उसके बाद जो भी क्या बोलते हैं पेज को बनाएं, पेज बनाएं। उसके बाद फिर पेज में जो भी है सब मतलब कंप्लीट किए। जी कंप्लीट करने के बाद फिर स्टार्ट कर दिया हमने, जब जैसे बताया आपको कि ऐसे नॉर्मल वीडियो बनाए थे, उससे अच्छा रिस्पांस मिला, फिर हमें लगा कि आगे भी वीडियो बनाना चाहिए, शेरघाटी को दिखाना चाहिए कि शेरघाटी में क्या हो रहा, क्योंकि गया में तो बन गया वो वीडियो, शेरघाटी में तो कोई क्रिएटर है नहीं सही बात है। दिखाने के लिए, जगह जो ऐसा है, नाली है तो ये है तो ये है, अच्छी अच्छी चीजें दिखाने का दिल कर रहा था आपको कि वैसा रबर डैम का कुछ रबर डैम टाइप हम तो देखें। अभी कहने का मतलब ये है ना कि वो वीडियो देखें तो थोड़ा सा ये भी समझे कि अगर हम वीडियो सोशल मीडिया में बनाएंगे शेरघाटी को लेकर, तो क्या दिखाएगा। हाँ, तो जो अध्यक्ष हैं अगर कुछ खराब है शेरघाटी में, जो मतलब इम्प्रूव होना चाहिए, तो उन्हें जो अध्यक्ष है जो वो दबाव डालने लगे। हाँ वो क्वालिटी बढ़ाएंगे। जैसे कि वो कहने का मतलब ये है ना, आप उनसे डरे नहीं बल्कि उसको आगे लाया ताकि उनके जी, दिमाग में हमें ये करना था कि शेरघाटी को हमें विकसित करना है, बेहतरीन बनाना है। एक ऑफलाइन भी होता है, एक ऑनलाइन भी होता है, हमारी माध्यम थी ऑनलाइन। बाकी कुछ है ये सब करने में, किसी का धमकी, किसी का ये सब क्यों कर रहे हो, क्यों जैसे चल रहा है चलने दो, है कि ये टूटी हुई नाली टूटी हुई सड़क दिखा रहे हो, कुछ ऐसा। बेशक इस चीज में तो सबको सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब पहचान नहीं होती है और जब पहचान बन जाती है तो पीछे दुश्मन लग जाते हैं। किसी चीज की पॉजिटिव है तो किसी चीज की नेगेटिव है, सेम रहता। तो फिलहाल एक बंदा था, एक लड़का था, फिलहाल तो हमें तो कमेंट में भी आया है, मैसेज में भी आया है, लेकिन ये सब चीज को हम इग्नोर कर देते हैं। अगर इस चीज को आप यहाँ रखिएगा ना तो आप वो काम नहीं कर पाइएगा, फिर समझिए कि पीछे आप मुड़ जाइएगा। तो एक लड़का था, तो कुछ वीडियो सही नहीं था, समझे। हमें लगा कि हम अगर अपने पेज पे अपलोड करेंगे तो पेज की भी इंसल्ट होगी और शेरघाटी की भी इंसल्ट होगी, तो हमें लगा कि इस वीडियो को अपलोड नहीं किया जाए। तो ये अपलोड नहीं करने के बाद क्या हुआ कि उससे तो हम बोल दिए कि मैसेज में अपलोड नहीं करें, लेकिन हमें वो जानता था क्योंकि हमारी फेस वैल्यू बनी हुई है जो भी। तो हम मिले उसको क्या बोलते हैं, बाजार में मिले, मार्केट में। तो हमें देखा तो कुछ बात किया, तो फिलहाल क्या हुआ कि सामने से बोला कि मतलब पैट उठ के थोड़ा सा धमकी उमकी में दिया। हमने ठीक है, जो करना आप कर लीजिए, क्या कीजिएगा। तो फिर क्या हो कि हमारे बीच में थोड़ा सा लनफन बात कर रहा था वो लड़का कि इसे मार देते तो वो कर देते। तो ये चीज हमें खराब लगता है, क्योंकि वीडियो अगर अच्छी रहती है, हमें लगता है कि शेरघाटी में विकसित जैसा वीडियो है ये, तो हम बेशक अपलोड करते हैं वो वीडियो। सही बात है। आप मौसम भाई, आपको किस किस परिस्थिति का सामना, एक तो आपने बताया कि फैमिली में लिखने के लिए तो बोलते हैं, वीडियो के लिए मना करते हैं, चलिए ये तो सभी के घर का मसला है। कुछ वैसी चीज, दोस्तों का प्रेशर, कुछ वैसे जो लोग हट गए इन सब की वजह से कि नहीं हम आपके दोस्त नहीं रहेंगे, लोग दूरी बना लिए आपसे, ऐसा भी फेस करना पड़ता है। अभी तक तो वैसा नहीं कहा कि हमने वैसा काम नहीं किया कि लोग हमसे दूरी बनाए, बल्कि हम ये चाहते हैं कि लोग हमसे पास आए और लोग हमसे मिलें, बातचीत करें। और हाँ, रही बात शुरुआत जब हमारी थी इसमें, मतलब शायरी बोलते थे, लिखते थे, तो शुरू में बोलते थे मजाकिया टाइप पे, जब कहीं गए ये भाई एक शायरी सुना दे। अच्छा। तो मेरा ये कहने का मतलब शायरी सुनने का एक अंदाज होता है, सुनाने का और सुनने का दोनों का अंदाज होता है। मतलब अगला जो दिल से सुनता है तो सुनाने में भी अच्छा लगता है, ये कहना है। तो मतलब शुरू में इस टाइप का ए शायर साहब क्या हाल चाल, ऐसे भी शायर साहब ऐसे भी। और मतलब कहीं भी बैठ गए तो एक शायरी हो जाए, नहीं भाई इसका टाइम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई दूर तो नहीं हुआ, लेकिन शुरू में थोड़ा सा हमको फेस करना पड़ा। और अभी भी हल्का फुल्का, अब तो ना के बराबर अल्हम्दुलिल्लाह जो लिखते हैं दिल से लिखते हैं, जो शायरी लिखते हैं दिल से लिखते हैं, लोगों को पसंद आता है। और कोई नेगेटिव कमेंट अल्हम्दुलिल्लाह से नहीं आता, बल्कि बहुत कम, बहुत कम। जब कभी किसी अगर पार्टी विशेष के लिए बन बनाए तो शायद इक्का दुक्का कमेंट आया, वरना ना के बराबर अभी तक तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक जो भी बनाए रियलिटी बेस्ड बने, मतलब रियलिटी का आधारित बने, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ वैसा नहीं है। और अब तक तो नहीं है, और कोशिश भी कि आगे भी नहीं आए। बिल्कुल नहीं आएगा, आप अच्छा काम कर रहे हैं। यासर भाई, आप जब पहले ब्लॉगिंग करते थे या फिर प्रमोशनल वीडियो बनाते थे तो अपने चेहरे से नहीं आते थे शायद, मुझे जहाँ तक पता है कि क्योंकि कमेंट में भी आया है कि अब चेहरे से आने लगे हैं। पहले लोग आपको बाय फेस नहीं जानता था, आपकी आईडी को सब जानता था कि शेरघाटी, आई लव शेरघाटी 01 एक आईडी है जो अच्छा काम कर गया,
चेहरे से शायद कम लोग जानते हैं। आप लोगों की बात करें, हमको नहीं जानते थे कि यासिर किया है, सच बताए तो देखिए हमको नहीं तो जानते थे। यहीं पर मेरे गवाह और हमको नहीं मालूम था कि यासिर किया है। जब इसको लगा तो इसका क्या वजह था, सामने आने में क्या दिक्कत है? देखो प्रॉब्लम तो कोई था नहीं, लेकिन हम सोचे थे कि जब आईडी क्रिएट किए तो स्टार्टिंग से कोई भी नहीं सोचता कि हम भी अपना ऐसा फेस वैल्यू बना लें, अरे ऐसे करके खूबसूरत हो भाई माशाल्लाह, अच्छा हैंडसम टॉल। सुनिए ना, तो क्या हुआ ना कि स्टार्टिंग क्या हुआ कि जब जैसे जैसे फ्लोर बढ़ने लगा तो कमेंट भी लोगों को आने लगा, स्टोरी भी कमेंट आ रहा है, ऐसे वीडियो में भी कि कौन हो भाई, कहाँ से हो, कौन हो। तो लगभग इतना कमेंट ही आता था ना कि परेशान हो जाते थे। फिर हमने सोचा कि फेस वैल्यू जब बनाना ही है, ऐसा थिंकिंग है, तो 2000 फॉलोअर में कर देते हैं, मतलब जैसे क्या बोलते हैं, फेस शो कर देते हैं। तो फेस शो के लिए हमने सोचा कि स्टोरी पे लाइव आ जाते हैं, लाइव आता है मतलब, और स्टोरी अपलोड भी करते हैं उसके बाद। तो फिर क्या हुआ कि हमें कुछ दिमाग में आया कि 2000 एक तो नॉर्मल फ्लोर है, तो क्या 2000 में फेस वैल्यू करें। तो उसके बाद हम 10,000 पे हाँ करते हैं 10,000 एक टारगेट रखें। तो हाँ टारगेट उस टाइम रखें, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे मतलब ज्यादा टाइम भी नहीं लगा था हमें, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से 10,000 हो गया। और उसके बाद हमने लाइव भी आए थे, तो लाइव आप बहुत जल्दी जल्दी आपके फॉलोअर बढ़े हैं। हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से भी कह रहे हैं कि जो लोग जी जी अभी तक आई लव शेरघाटी 01 को फॉलो नहीं किए हैं वो कर लें, और एमडी मुअज्जम भाई को भी, जिन्होंने अच्छा शायरी कर रहे हैं, अच्छा काम दे रहे हैं, आप लोग को सुनना चाहिए इनको, तो आप लोग भी इनको फॉलो करें। तो कुछ बातें जो सोशल मीडिया पर सवाल के तौर पे आती हैं, जब हम लोग किसी भी गेस्ट को बुलाते हैं तो उनका फोटो डालते हैं, तो सभी की तरह आपका भी फोटो आप दोनों का डाला, तो कुछ सवाल सोशल मीडिया पर आए जो हम आपसे 1 to 1 करके पूछेंगे। तो आप लोग का जवाब मैं लेना चाहूँगा। सोशल मीडिया का कुछ सवाल है मुअज्जम भाई और यासिर भाई, आप दोनों के लिए। तो हम चाहेंगे कि आप एक एक करके जवाब दीजिए। कोई सवाल ऐसा होगा जो आप दोनों को जवाब देना पड़े, और कोई सवाल ऐसा होगा जो इंडिविजुअली होगा। पहला ही सवाल है, शेरघाटी कब तरक्की करेगा? शेरघाटी तो ये बहुत अच्छा सवाल है। तो ये इसमें सबसे बड़ा रोल जो है कि हम लोग का रोल मतलब ये है कि हम लोग अपने यहाँ की दिखा सकते हैं कि क्या क्या यहाँ चाहिए। और रही बात तरक्की करने की, तो लोगों का सपोर्ट रहेगा, जितना लोग चाहेंगे उतना जल्दी तरक्की कर एक सकता है। मेरा सवाल है, एक शायर और एक ब्लॉगर, ये दोनों मिल करके कितना योगदान दे सकते हैं लोगों को बताने के लिए कि शेरघाटी में किस किस चीज की कमी है? शायर अपने लफ्जों से और ब्लॉगर अपने कंटेंट से ये चीज कर सकता है, तो वो आप लोग करते हैं अपने वीडियो में? अभी तक तो मतलब मेरे हिसाब से बहुत कम हम किया है। लेकिन जहाँ तक रही बात यासिर की, तो यासिर ने बहुत किया है। और अगर चाह गए तो हम लोग दोनों मिलके बहुत मतलब बहुत योगदान कर सकते हैं शेरघाटी की कमी गिनाने में। मेरे हिसाब से वैसे कमी अगर है नहीं, लेकिन चाहे तो कमी बहुत गिना सकते हैं उस हिसाब से, अगर काम हो तो। ठीक। और अगर कमी गिनाएंगे और उसका काम हुआ तो शेरघाटी बहुत जल्दी तरक्की करेगा फिर। कौन से माइक से वॉइस ओवर करते हैं? अच्छा, आप हमारा ही के लिए होगा ये। तो हमारे लिए तो हम माइक से वॉइस ओवर नहीं करते हैं। मेरा ये है कि डायरेक्ट मोबाइल से बनाया, शूट किया, वही सेम, कोई ऐसा ऊपर से कोई वॉइस ओवर कोई नहीं। हाँ, मेरे लिए जो बहुत सारे को यकीन, मेरे इस पे जब हम शायरी डालते हैं, बहुत सारे को यकीन नहीं होता है कि ये इसका अपना आवाज है। बहुत सारे को मेरा यानी जब लगभग 60% आदमी हमसे जो भी मिला, आप यही पूछा भाई आपका अपना आवाज है, तो हमको ये कहना पड़ा हमको कि भाई मेरा अपना आवाज है। मैं तो नाम मेरा कुछ ऐसा मैं नहीं कि हाँ, डायरेक्ट बनाते हैं। ठीक, मैं ऐसा करता हूँ कि नाम से ही पूछता हूँ, जो आईडी है उसके नाम से उसका सवाल पूछता बेहतर हूँ। है। तो जो शेरघाटी कब तरक्की करेगा, ये मिस्टर जिद्दी का सवाल था। और कौन से माइक से आपको वॉइस ओवर करते हैं, ये संजीत वर्मा जी का सवाल था। ठीक है, एक और है, इट्स ऑलवेज बॉय आईडी है, और उनका है, चलिए सर जवाब दीजिए, मेरे को पता नहीं क्या सवाल है इनका। आप जो भी इनका सवाल था इन्होंने बस यही लिखा। ठीक है, एसएमएस जी हार्ट ऑफ शेरघाटी है, इनका सवाल है, अच्छा लगा तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल। ये यासिर भाई आपके लिए है, क्या बोलना चाहेंगे एसएमएस जी हार्ट ऑफ शेरघाटी को? इसमें जी जो कॉलेज है अभी तक कोई अभी नहीं हाँ जी ये आईडी है एसएमएस जी इन्होंने आपको कहा कि एसएमएस जी हार्ट ऑफ शेरघाटी एक आईडी है, उन्होंने आपके कॉन्फिडेंस की तारीफ की कि जब आपने वीडियो बना करके डाला। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपको हमारी कॉन्फिडेंस लेवल बेहतरीन लगी।
एक है इट्स अयाज बॉय। अच्छा, इनका पहला भी ऑलवेज नहीं, इट्स अयाज बॉय है। सबसे पहले सवाल यासिर आपसे, तुमने क्या सोचकर ये आईडी बनाया था? ये सवाल तो हमने पहले भी बता दिया, फिर भी मैं बता देता हूँ कि क्या हुआ कि गया से कोई रील आया था हमारे पास, रबर डैम, तो कुछ हाँ, मतलब उसी वजह से उसी से आप इंस्पायर हुए? हमें भी लगा कि शेरघाटी को विकसित ऐसा सोशल मीडिया द्वारा करना चाहिए। मिस्टर यूनिक 3500 इनकी आईडी है, 3500। रेलवे स्टेशन होना चाहिए शेरघाटी में, क्योंकि ट्रेन बैठने के लिए गया जाना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। काहे कि हम जहाँ तक हम जब छोटे थे तब से ये हम सुनते आ रहे हैं कि यहाँ शेरघाटी में एक रेलवे स्टेशन आने वाला है, रेलवे ट्रैक बिछने वाली है, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। ये काम होना चाहिए, ये काम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये काम बहुत जरूरी है शेरघाटी। ठीक है, वो जिनके हैंड में है वो लोग इस पे चर्चा करेंगे। MD फैजान 0077 आईडी है। डीपी कब चेंज होगा मौसम भाई का? हमने उनको बता चुके हैं कि परसों एक्चुअली डीपी हम एक बार लगा देते तो बहुत टाइम तक तो उसको चेंज नहीं करते हैं। एक्चुअली क्या है कि लड़की लोग ज्यादा में देखते हैं कि लड़की लोग हर 2 दिन पे 1 दिन पे चेंज करती हैं। स्टॉक करते हैं? नहीं, चेंज हम ऐसे डीपी देखते हैं लड़कों, ऐसे दिखी जाती है, जाहिर सी बात है। अब इंस्टाग्राम में तो हमारे ज्यादा कितनी फ्रेंड है आपकी लड़कियां, कितनी फ्रेंड है स्कूल में, कॉलेज में? कॉलेज में रही बात तो लड़कियां की बात, तो लड़की भी मेरी क्लासमेट थी 3-4 क्लासमेट, मतलब ऐसी जो फ्रेंड बने तो क्लासमेट में 3-4 ही। और रही बात डीपी चेंज करने की, तो डीपी आई थिंक 1 हफ्ते के अंदर चेंज कर देंगे। मिस्टर इमरान जिया है, ये कह रहे हैं कि बस मुझे इतना अपडेट दे दीजिए कि शेरघाटी हाईवे कब कंप्लीट होगा, जो ये हाईवे का जो मसला चल रहा है। इनसे हम बात किया था यहाँ पे, मतलब जो यहाँ बनाने वाले हैं उनसे बात किया था, तो बताए थे कि इस साल के अंत में ये एक सवाल है अनस खान AK47 उनकी आईडी है। मौजम भाई, आपसे सवाल ये है कि शादी की तरफ कैसे लगी? कोई लड़की वड़की का चक्कर या फिर कोई इन्फ्लुएंस कहीं से हुए? और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और आपको नेक्स्ट जॉन एरिया के तौर पे देखते हैं। बहुत शुक्रिया अनस का। लेकिन जॉन एलिया, जहाँ तक बात हुई जॉन एलिया की, जॉन एलिया बहुत बड़ी शख्सियत थे। वो उनके जैसा बनने के लिए आपको बहुत कान छूना पड़ेगा उनका, उनको मतलब उनका कोई सानी नहीं है, ऐसा समझ। और रही बात कि शायरी की तलब कब से लगी, तो हमने जैसा बताया पहले ही कि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का वो जो सुनते थे, मतलब शुरू में सुना है, 13-14 साल की उम्र थी लगभग। उस टाइम वो जो सुना था शेर की लगे कि यार तो आए घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, इस टाइप का जब सुना तो हमको लगा कि भाई कुछ ऐसा हम भी बोल सकते हैं क्या। बल्कि उन्हीं का शेर हम अपने मन में दोहरा के और सोचते हैं भाई कोई कल को कोई हमें भी ऐसे सुने, ये सोचते थे। लेकिन आप राहत इंदौरी साहब से इन्फ्लुएंस है? हाँ, उनसे बहुत इंस्पायर हैं। और उनके इसका बयान करने का तरीका जो है ना, शायरी, वो काफी हमें अच्छा लगा। एक और अनस खान का एक सवाल है आपके लिए यासिर भाई। सवाल यह है कि आप फेस को नहीं लाते हैं अपने वीडियो में, और अच्छा लगा जब आपको उन्होंने देखा कि आप क्या आईडी है, आपको बधाई दे रहे हैं कि आप और तरक्की करें और कामयाब हो, तो आप अपने फेस से क्यों नहीं आते थे, उसके बारे में उनका सवाल है। जी अनस भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपको अच्छा लगा हम फेस वैल्यू वीडियो बनाए। तो रही बात ये कि फेस वैल्यू हमारी बनी थी जब हमने वीडियो फिलहाल के लिए, मतलब जैसे क्या होता है कि फेस जब वीडियो नहीं लाए थे वीडियो में, तो इनका कहना है कि इनको अच्छा लगा, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं कोशिश करूंगा कि अब फिलहाल वीडियो इंशाल्लाह फेस के साथ आएगी। बिल्कुल। द बॉडी ट्रांसफॉर्म है, उनका है कि मेरे भाई इंशाल्लाह आप लोग की मेहनत देखते हुए मेरा मन कह रहा है कि आप लोग बहुत ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। कामयाबी, अल्लाह कामयाबी दे मेरे भाई को। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, आप दोनों को बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ये दुआ करते हैं। बहुत थैंक यू भाई। तो ये कुछ सवाल थे जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास आते हैं। अब मेरे पॉडकास्ट में आप अपनी जनता को, अपने सुनने वालों को, अपने चाहने वालों को कुछ मैसेज दीजिए। सबसे पहले आप कुछ अपनी तड़कती भड़कती शायरी से आगाज कीजिए। नहीं, मेरे एक शायरी जो अभी हमने लिखा था 15 अगस्त वाले दिन बनाया था, और उससे 1 से 2 दिन पहले लिखा था। ये हमको काफी अच्छा लगा और सच्चाई भी बयान है इसमें कि, और हमने ये सोच भी रखा था कि 15 अगस्त को हम ये डालेंगे, बनाएंगे, और 15 अगस्त को बनाए, 15 अगस्त को डालें। तो ये शायरी थी कि
काफी अच्छी शायरी थी कि अंग्रेजों से तो आजाद हो गया देश, नफरतों से आजाद कब होगा। अंग्रेजों से तो आजाद हो गया देश, नफरतों से आजाद। अभी काफी नफरत फैली हुई, इस वजह से हमने ये शेर चुना। और ये इस शेर को मतलब मेरा शेर जो है कि दिल से लिखते हैं, माइंड से आ जाता है, मेरा दिल से लिखा हुआ था। जी मेरा भी ये कहना है कि अगर आप दिल से कुछ भी लिखोगे, कुछ भी करोगे दिल से, वो अच्छा होगा। जी। तो ये शेर मैं दिल से लिखा है। ये अंग्रेजों से तो अंग्रेजों से तो आजाद हो गया देश, नफरतों से आजाद कब होगा। अंग्रेजों से तो आजाद हो गया देश, नफरतों से आजाद कब होगा। और हो सबके चेहरे पर खुशियों की झलक, हमारा मुल्क ऐसा आबाद कब होगा। हो सबके चेहरों पर खुशियों की झलक, हमारा मुल्क ऐसा आबाद कब होगा। और जो लड़वाते हैं छुप के हम सबको आपस में, जो चेहरे लड़वाते हैं जो लड़वाते हैं जो छुप के हम सबको आपस में, वो चेहरे, मैं पूछना चाहता हूँ कि वो चेहरा बेनकाब कब होगा। आप भी शब्द शायरी का शौक रखते हैं क्या? शौक तो रखते हैं। कुछ हो जाए तो ये फिलहाल जो मैं शायरी अभी बोलूंगा ये हमारे वेंडर्स की। अच्छा जी। बोलिए। ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, ना मैं गिरा ना मेरी ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरा गिरे, गिरे। मुझे गिराने में लोग कई बार गिरे। बहुत जबरदस्त जी। अच्छा लगा। तो मैं एक सवाल ये करता हूँ कि जो एक शायर और एक ब्लॉगर है, एक मिनट आपको हाँ बिल्कुल याद आ गया हो तो चेप दीजिए। कि माना देखने में तो लग जाऊं कि बहुत गुरूर है मुझे, माना देखने में तो लग जाऊं कि बहुत गुरूर है मुझमें, हम्म, अगर अगर हकीकत जानना है तो आप मुझसे बात करके देख। अरे वाह। ये लाइन हम लोग के लिए जो मतलब हमको लगता है कि वो देखते हैं तो यही सोचते होंगे कि बहुत गुरूर में, बहुत एटीट्यूड में रहता है, लेकिन उनके लिए मेरे ये शायरी पास लिखी है। हो, देखो बैठो मिलो, बस तब समझ में आएगा तब कि पहचानोगे कि कितना मौसम गुरूर कौन है है, मुझमें और कितना, मौसम को तब पहचानोगे। तब पहचानोगे। ये मेरे लिए मतलब काफी अच्छा मेरे को लगा। और अभी लगता है कि हफ्ता दिन पहले ही लिखा है। पहलगाम पे कुछ लिखा था आपने? पहलगाम पे काफी बहुत सारा लिखा है कि कोई एक बताइए। हम ये नहीं कहते कि आतंकवादियों को छोड़ा जाए, पर इसे हमसे या इस्लाम से ना जोड़ा जाए। अगर यही हाल रही तो मुस्तकबिल का खुदा खैर करे, अगर यही हाल रही तो मुस्तकबिल का खुदा खैर करे। हम बस इतना बोलेंगे कि हिंदुस्तान को फिर से ना तोड़ा जाए। जैसे कि पाकिस्तान ने टूट के बना, बिल्कुल। जैसे कि बांग्लादेश टूट के बना, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि फिर से हिंदुस्तान को हिंदू मुसलमान में बांट के तोड़ा जाए। जब पहलगाम का हुआ था तो काफी हिंदू मुसलमान का एंगल चला था, क्योंकि हाँ उस टाइम पे बहुत अभी भी क्योंकि आप लोग की वेब सीरीज पे हम फिर दोबारा आना चाहते हैं, ठीक है ना? जी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब अपने वेब सीरीज का ट्रेलर लॉन्च कीजिए जी। और जब वेब सीरीज आने वाली हो उस बीच आप पूरी टीम के साथ आइए। और फिलहाल अभी ये बताइए कि आप दोनों के अलावा टीम में और कितने मेंबर हैं? अगर नाम उनका लेना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मेंबर बता सकते हैं। और उन सारी टीम को क्या आप मैनेज करके लेकर के आ सकते हैं मेरे पॉडकास्ट में? हम ये कहना चाहेंगे कि उनका अभी तो नाम नहीं लेंगे, ठीक है, उनका नाम नहीं, लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं कि मेरे मेंबर में मतलब उसमें ग्रुप में आई थिंक 7-8 मेंबर हैं। 7-8 मेंबर हैं। और रही बात पॉडकास्ट पे आने की तो वही क्यों नहीं, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन जब वैसा हम लोग करना चाहें तो। जी। तो ट्रेलर का कोई डेट कोई वैसा सोचा है कि आपने ट्रेलर अभी तक कुछ नहीं लोग सोचा है। अच्छा, बस हम लोग अपना जो ग्रुप में उन लोग को दिखाएं और हो सकता है यासिर थोड़ा मैंने देखा ट्रेलर जबरदस्त लगा, देखा है, मुझे अच्छा लगा। तो मुझे लगता है कि जनता को भी देखना चाहिए। जनता को देखना चाहिए। अगर आप अगर लगा दें तो शायद वो भी एकदम। तो हम अपने इंट्रो में आपका ट्रेलर का थोड़ा सा एक क्लिप उसमें दिखाएंगे कि किस तरीके का है। उसमें कुछ डायलॉग भी है, तो डायलॉग बताएंगे जो हम लोग सारा चीज हम लोग जो 7-8 लोग हैं, हम ही लोग सारा, कुछ एडिटर हैं, कुछ डायरेक्टर हैं, कुछ स्क्रिप्ट राइटर हैं, सारे दोस्त लोग। बस हम लोग कोई ऐसा नहीं कि किसी का मतलब कोई साथ हम लोग का दिया, बस हम लोग 7-8 हैं, इन हम लोग ही मिलके और जो कुछ भी किए हम लोग किए। और रही बात डायलॉग की, तो डायलॉग भी हम लोग अपने से किए सारी चीज। तो इस तरीके से आज हमारे बीच दो इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पे जो धमाल मचा रहे हैं अपने कंटेंट से, वो हमारे पॉडकास्ट में आए थे, मुअज्जम और यासिर। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।